हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग फरवरी के जो भी आपने करंट अफेयर्स किए हैं अभी तक उनको कंपाइल करते हुए कंप्लीट मंथ को जल्दी से देखेंगे और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में यू विल गेट द कंप्लीट मंथ फरवरी के करंट अफेयर्स। So without taking much of time, let us start and revise all the current affairs that took place in the month of February. राइट, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अभी ना ऐसा है, ये रिवीजन है तो ऐसा होगा कि जो आपने पूरे फरवरी में किया है वही सब तो रिवाइज करना है। रिवीजन में कुछ नया नहीं होता है। रिवीजन इटसेल्फ मींस ऑलरेडी किया हुआ है, उसको रिवाइज करना रहता है। तो इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक प्रॉपर स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही देंगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन दैट। और द मोटो ऑफ दिस सेशन इज टू क्विकली रिकॉल एवरीथिंग and to provide a one-stop solution for every article that you have discussed in the month of February. Right. So first question is, as of 2022 कौन सी कंट्री है which is the top steel producer in the world? तो आप ही बताएंगे कि कौन सी टॉप स्टील प्रोड्यूसर है बेसिकली एज ऑफ 2022। तो वो है चाइना। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। Indian women's hockey team won which position in the Asia Cup 2022? एशिया कप 2022 में इंडिया की जो विमेन हॉकी टीम थी उन्हें कौन सी पोजीशन मिली, कौन सी पोजीशन उन्होंने जीती? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड पोजीशन उन्होंने जीती। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन सी। मसादा फोर्ट्रेस दैट वाज सीन इन न्यूज, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इजराइल के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Sergio Mattarella has been elected as the president of which country for the second term? तो कोई न्यू प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने किसी कंट्री के, प्रोसीजर पूरा याद नहीं करना है कि कैसे बने, बस कहाँ के कौन बना इतना बे मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इट इज इटली। तो आंसर इज ऑप्शन बी। Heliophysics Environmental and Radiation Measurement Experiment Suite मिशन, बेसिकली ये जो कंप्लीट मिशन है, अगर आपने आर्टेमिस मिशन के बारे में पढ़ा होगा तो उसी मिशन का ये एक पार्ट है। अब अगर आर्टेमिस मिशन के बारे में पता है तो किसका मिशन था वो अब इजी हो गया, एक हिंट भी मिल गया आपको। तो ये मिशन किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो यूएसए से एसोसिएटेड, यूएसए का ही ये मिशन है, ऑप्शन ए। ये जो मिशन है ये क्या करेगा? इट विल मॉनिटर द स्पेस वेदर, और जो भी फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस हैं स्पेस में ड्रिवन बाय द सन, तो उन सबको मॉनिटर करेगा। एंड इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ नासास आर्टेमिस मिशन, जैसे मैंने आपको बताया। तो दिस मिशन, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी ध्यान में रखना। एच स्टैंड्स फॉर हीलियोफिजिक्स, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रेडिएशन, एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, ई अगेन स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट एंड एस स्टैंड्स फॉर स्यू। तो हीलियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट स्यू। The government of India has done conversion और switch operation with which institution? तो इसके बारे में अगर आपने सुना हो तो इसके बारे में भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो ऑपरेशन हुआ है कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन विद विच इंस्टीट्यूशन? तो आरबीआई के साथ हुआ है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ है, जो भी सिक्योरिटीज जो मेच्योर होने वाली थी, जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 में 23 टू 24 टू 25, तो ऑब्वियसली कंप्लीट होने वाली है, मेच्योर होने वाली है। तो वो सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन हुआ, वो सिक्योरिटीज आरबीआई ने वापस से खरीदी और वापस से उन्हें कुछ न्यू फ्रेश सिक्योरिटी इशू कर दी। तो कोई ऐसे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बेसिकली जब न्यू सिक्योरिटीज आप उन्हें इशू कर रहे हो वो वाली लेके, तो उनका जो मेच्योरिटी का टाइम पीरियड है वो दोबारा बढ़ गया है ना। सो दिस इज द केस, और ये है कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है इसमें से जिन्होंने रिलीज किया है ड्राफ्ट रिपोर्ट? किस पे? इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर, INDEA 2.0। तो ये इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर जो मिनिस्ट्री इसको रिलीज करने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। इसके अंदर गवर्नमेंट और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, इस पूरे बेसिकली आर्किटेक्चर का एम ही यही है कि टू एनेबल द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें सो दैट दे कैन कम अप विद द बेस्ट ऑफ डिजाइन IT आर्किटेक्चर्स एंड दे कैन गो बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज। किस लिए? फॉर डिलीवरिंग द इंटीग्रेटेड सर्विसेज,
right? So to design the architectures, those architectures that may go beyond the boundaries for the delivery of services, this particular draft has been released by which ministry? That is Electronics and Information Technology. United for Dignity campaign, it honors the dignity of people who have experienced which disease? तो ये जो कैंपेन है, नाम है कैंपेन का यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये कैंपेन ऑनर करता है उन लोगों की डिग्निटी को, डिग्निटी ऑफ पीपल जिन्होंने एक डिसीज से सफ़र किया है एंड दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दैट डिसीज. तो वो डिसीज का नाम है लेप्रोसी, ऑप्शन बी. और अगर आपसे कल को पूछ भी लिया जाए कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो दैट इज 30th of January. वेरी इंपॉर्टेंट डेट, प्लीज डू रिमेंबर इट. Spikevax, which received full approval from US FDA, was manufactured by which pharma company? एक कोविड-19 एक वैक्सीन. तो अब पूछा जा रहा है कि ये वैक्सीन बेसिकली जिसे फुल अप्रूवल मिल गया है, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच फार्मा कंपनी? तो मॉडर्ना, दैट इज ऑप्शन बी, उनके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था. प्लीज डू रिमेंबर द नेम, दैट इज स्पाइकवैक्स. यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस्ड विच कंट्री हैज इट्स मेजर नोन नाटो एलाई. तो अभी ये ना बनता भी है, नाटो के बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए. यूक्रेन कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, रशिया की पोजीशन मैप पर पता होनी चाहिए, कौन कौन से रशिया कौन सी दूसरी कंट्रीज को बॉर्डर करता है, यूक्रेन का बॉर्डर किससे लगता है, यहाँ पर अगर आसपास कोई सी है तो ब्लैक सी अगर है तो उसको कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ही कुछ न्यूज़ में आ रहा हो तो प्लीज़ गो ओपन अप योर मैप और साथ साथ देखो उनको. तो इसका आंसर वैसे कतर है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, तो as per the economic survey 2021-2022, what is the estimated GDP growth of India in 2022-2023? तो जो estimated GDP growth है of financial year 23, that is estimated to be 8.0 से 8.5 तक %. So that is option C. ठीक है. Which country known as tax haven has introduced federal corporate tax for the first time? तो ये basically federal corporate tax introduce किया है UAE ने, option C. As per recent government data, what is the total number of new leprosy cases detected during 2020-2021 in India? तो 21 में 2020-2021 के अंदर जो न्यू लेप्रोसी केसेस इंडिया में डिटेक्ट किए गए वो कितने थे? दैट वर 65,147. अगर हम लेप्रोसी डिसीज के बारे में भी एक बार पढ़ लें, कल को अगर आपसे पूछा जाए, तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे कॉज होती है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. और ये नर्वस सिस्टम जो होता है उसको इफेक्ट करती है और साथ ही साथ स्किन नम्बनेस, डिफॉर्मिटीज उसके साथ इस डिसीज से होती हैं. इंडिया इट अकाउंट्स फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स. तो और वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम इसके बारे में बता सके, अवेयरनेस भी हो, एंटी लेप्रोसी. तो दैट इज 30th of January, जो कि अभी डेट हमने पीछे देखी थी. कौन सी कंट्री है? विच कंट्री फंडेड द कॉस्मोस स्काईमेड सेकेंड जनरेशन CSG-2 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स? तो जो कंट्री ने फंड किया दैट इज इटली, ऑप्शन बी. ज्यादा कुछ सैटेलाइट के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा. एंटोनियो कोस्टा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री से? दैट इज पोर्टुगल, ऑप्शन बी. Sacred ensembles of Hoysala, the nomination for World Heritage List are located in which state? कर्नाटका के अंदर है. अगर आपने होयसाल टेम्पल्स जो हैं ऑफ बेलूर, हेलेबिड, सोमनाथपुर कर्नाटका के अंदर हैं जिन्हें फाइनलाइज किया गया है एज द इंडियाज नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. शेयर कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 100% है, ऑप्शन ए. Raising and accelerating MSME performance, that is RAMP program. अगर मैं यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी होती, लेट्स से ये फुल फॉर्म नहीं है और सिर्फ इतना लिखा होता कि रैम्प प्रोग्राम विच वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट एम्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर, तो नहीं पता चलता. लेकिन अगर मैं इसकी फुल फॉर्म देख लूँ, यहाँ पर ही MSME लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आई कैन कम अप विद द आंसर कि MSME इज द राइट आंसर. तो इसीलिए किसी भी प्रोग्राम का पूरा नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये प्रोग्राम बेसिकली है कि आप MSME सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करें. और वर्ल्ड बैंक ने 2021 में जून में
$500 मिलियन US का सपोर्ट दिया गवर्नमेंट को, ताकि वो सपोर्ट कर सके MSMEs को दैट आर इम्पैक्टेड बाय द कोविड क्राइसिस, राइट। तो इसीलिए प्लीज डू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स ऑल्सो। यूनियन बजट अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रमोट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, विद द पायलट प्रोजेक्ट। अब अलोंग विद विच रिवर, रिवर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जो रिवर एसोसिएटेड है दैट इज गंगा नदी, ऑप्शन बी। देश स्टैक इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विद विच फील्ड। अगर इसका फुल फॉर्म पता होगा आपको तो फिर से ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड। तो अगर ये फुल फॉर्म होता तो देखो फिर से आप स्किल डेवलपमेंट मार्क कर पाते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिटीजन्स को एम्पावर करता है ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकें, अप स्किल कर सकें, री स्किल कर सकें। तो ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि फिर वो रेलिवेंट जॉब्स फाइंड कर सकें और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी उनको बढ़े, और वो इसमें बेसिकली विद ऑल द स्किल्स दैट दे हैव, जो वो गेन करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, सीखेंगे, तो दे कैन कम अप विद अदर ऑल अपॉर्चुनिटीज एज वेल। सो दैट गोज विद स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। What is the objective of पर्वतमाला स्कीम announced recently? पर्वतमाला जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स। तो हिल्स जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर फैसिलिटेट करवाना मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। हिल्स में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन रीजन्स के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which country inaugurated the जिमुदिन सी लॉक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी लॉक? तो जिमुदिन सी लॉक जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी लॉक, ये इनॉग्रेट हुआ, विच कंट्री इनॉग्रेटेड? नीदरलैंड्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 जनवरी। अब आप मुझे बताएंगे कुछ ट्रॉपिकल डिसीजेस के नाम, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल डिसीजेस। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर देखो, रिवाइज भी होगी और 4 और नाम भी मिलेंगे। आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कुछ ट्रॉपिकल डिसीजेस जो आपको पता हो। और ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को, ताकि अवेयरनेस लोगों में लाई जा सके ऑन दी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। As per a new study conducted by an international team, what is the total number of trees still undiscovered? जो कि एक सर्वे किया गया, एक स्टडी कंडक्ट हुई, उस स्टडी के हिसाब से बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर स्टिल अनडिस्कवर्ड कितना टोटल नंबर है? दैट इज 90 to 100, ऑप्शन सी। Sonnenblick mountain in the Hotern National Park is located in which country? तो अगर आपको इस पर्टिकुलर, देखो दो चीजें हैं, एक माउंटेन का नाम है, एक नेशनल पार्क का नाम है। नाम अगर सिर्फ इतना ही याद हो जाए कि हो से नाम है इसका होतरन, तो ये होतन जो है नेशनल पार्क, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये है ऑस्ट्रिया के अंदर। देखो ऐसा होता है कि जो इंडिया में एसोसिएटेड, इंडिया की हिल्स और माउंटेन्स हो गए, और साथ ही साथ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो 100% इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ नेशनल पार्क्स और माउंटेन्स जो कि न्यूज में रहे हों, तो एटलीस्ट वो कहाँ पर लोकेटेड है इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। हम्बर्टियम कोविडम, बेसिकली अब बताना है कि ये जो विच न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर दिस पैंडेमिक एज हम्बर्टियम कोविडम। तो वो जो न्यू स्पीशीज जिसका नाम इस पैंडेमिक के थ्रू आफ्टर दिस पैंडेमिक ये नाम रखा गया, दैट इज फ्लैट वॉर्म, ऑप्शन बी। जापान्स पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन on which country's serious human rights situation? So that country is China, option B. यूनियन बजट 20 फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से जो न्यू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स दैट हैज बीन बेसिकली सेड इन द यूनियन बजट, तो कितना है? व्हाट इज द न्यू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज? तो वो है 15%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर इट, ऑप्शन सी। कौन सी इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने क्लैप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। तो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक न्यू रामसर साइट है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है गुजरात के अंदर, ऑप्शन सी। 99 million years old flowers have been discovered in the protected state in which country?
म्यांमार में, ऑप्शन बी। 2010 TK7 एंड 2020 XL5 जो कि दिस टर्म्स आर बीइंग सीन इन न्यूज, ये किससे एसोसिएटेड हैं? ये हैं अर्थ ट्रोजन से एसोसिएटेड। अगर आपने एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा हो तो एस्टेरॉइड्स जो रोकी सब्सटेंसेस जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट रहती है, तो ये एस्टेरॉइड है। तो अर्थ ट्रोजन क्या है? अर्थ ट्रोजन वो एस्टेरॉइड है जो कि सेम ऑर्बिट शेयर करता है एज आर प्लैनेट गोइंग अराउंड दी सन। मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल टर्म्स में, जैसे ये सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, राइट? तो अर्थ का जो ऑर्बिट है अभी क्या है, जो अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं, अर्थ ट्रोजन एक ऐसा एस्टेरॉइड है जो कि जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसी से थोड़ा सा एक एंगल पे वही सेम ऑर्बिट में ये जो एस्टेरॉइड है ये शेयर करता है वही सेम ऑर्बिट जो कि अर्थ का ऑर्बिट है, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। तो दैट इज वाई दिस इज अर्थ ट्रोजन। अब ये जो दो नाम, जो टर्म्स ये न्यूज में आई, ये किससे एसोसिएटेड है? एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। तो दैट इज अर्थ ट्रोजन। एक्सिम बैंक ने एक्सटेंड किया है लाइन ऑफ क्रेडिट, कितना? 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का। तो पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री को दे रहे हैं भाई, तो हम दे रहे हैं श्रीलंका को, दैट इज ऑप्शन बी। पॉर्फिरिन्स आर स्पेशल मॉलिक्यूल्स, तो ये कौन सी शेप में होते हैं? ये रिंग शेप में होते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रांजिशन रिपोर्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी स्पेस एजेंसी है दैट हैज प्रोवाइडेड दिस रिपोर्ट। पढ़ देती हूँ आपके लिए। विच स्पेस एजेंसी हैज प्रोवाइडेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रांजिशन रिपोर्ट? तो वो है नासा, ऑप्शन बी, राइट। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने, देखो अभी ना रिपोर्ट्स तो जो भी रिलीज करता है एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन रिलीज कर रहा है। बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो कभी भी उस टॉपिक की मत छोड़ो जो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ सकता है। Which institution released the report on global analysis of healthcare waste in the context of COVID-19? That is WHO, World Health Organization, option B. Hriday. What was the mission period of National Heritage City Development and Augmentation Yojana? तो इसका जो पीरियड था दैट इज 2015 से 2019। B. अगला है पुनौरा धाम, दैट वाज सीन इन न्यूज। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये धाम बिहार में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम रीलॉन्च, तो कौन सी कंट्री ने रीलॉन्च किया है? दैट इज यूएसए। ये प्रोग्राम जो है इसका गोल है कि कैंसर को एंड करना, एंडिंग कैंसर, जो कि किल करता है विद मोर देन 6 लाख पीपल इन अ ईयर इन द यूएस। तो इस इनिशिएटिव का एम है कि जो डेथ रेट है फ्रॉम कैंसर उसको रिड्यूस करना, कितने परसेंट से? 50% से, बाय एटलीस्ट 50%। ओवर हाउ मेनी ईयर्स? 25 ईयर्स। सो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया वहां के कि इस कैंपेन का बेसिकली ये एम है, और साथ ही साथ अंडर दिस कैंपेन मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल को स्क्रीन किया जाए फॉर कैंसर। सो दिस गोज विद यूएसए। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का स्लोगन या फिर थीम बतानी है तो वो है क्लोज दी केयर गैप, ऑप्शन ए। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे? 4th ऑफ February। तो जो डेट्स हैं एसोसिएटेड ये याद रखना, भी 30th ऑफ January भी पढ़ा था। कॉनकोर्स एम मिसाइल, क्वेश्चन है इंडियन आर्मी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको बताना है कौन सी कंपनी के साथ किया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मिसाइल। तो जो कंपनी है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी। कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने डेवलप किया है अ डेडिकेटेड क्राफ्ट मैप मैपिंग ऑल द आर्ट फॉर्म्स ऑफ द स्टेट? तो दैट इज मणिपुर, ऑप्शन बी। Who is the only contestant from India? इंडिया में से सिर्फ वो एक कंटेस्टेंट इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022, तो उनका नाम बताना है, दैट इज अरिफ खान, ऑप्शन ए। The recently discovered Scomberoides pelagius, locally known as polwat, belongs to which species? कभी कभार इतना बड़ा नाम नहीं ध्यान रहता है, जनरल है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं रहता है, बट एटलीस्ट कभी कभार ना बार बार पूरा नाम नहीं याद भी रहेगा तो थोड़ा एक आइडिया लग जाता है पढ़ने से कि स्कॉम से स्टार्ट होता है और पिलेजियस कुछ ऐसा टर्म है। उस वर्ड को बार बार देखते रहोगे तो भी वो सबकॉन्शियस मेमोरी में आपके सेव हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फिश, ऑप्शन बी। फिश तो छोटा सा टर्म है, ये तो याद रह जाएगा वर्ड। सीपेक जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि जिनजियांग जो है रीजन चाइना का, उसको कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट से,
लेकिन ऑफ विच कंट्री? तो दैट इज पाकिस्तान, ऑप्शन बी। स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा ऑफिस है जिन्होंने अनाउंस किया है ये फेलोशिप? स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 ये अनाउंस किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इस फेलोशिप को अनाउंस किया गया है फॉर एम्पावरिंग द यंग इनोवेटर्स जो कि हु आर एंगेज्ड इन द कम्युनिटी वर्क ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो उनके लिए ये फेलोशिप अनाउंस करी गई। वेल्थ, एक ये भी ध्यान में रखना, वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये जो मिशन है ये प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके उसमें से इट इज वन ऑफ द 9 नेशनल मिशन का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। ओके, कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली प्रोवाइडेड द रिकॉग्निशन टू द घोस्ट आर्मी डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड? दैट इज यूएसए, ऑप्शन ए। Which became the first European country to introduce COVID-19 vaccine mandate? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में एज पर द लॉ एवरीवन इन द कंट्री, हर कोई कंट्री के अंदर दे मस्ट हैव एक्टिव वैक्सीनेशन स्टेटस बाय मार्च 15, 2022। वैसे ये डेट अगर इंडिया स्पेसिफिक होती, अगर इंडिया में कुछ ऐसा होता तो ये डेट याद रखनी ज़रूरी हो जाती, बट स्टिल कोई बुराई नहीं है डेट याद रखने में भी। तो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस डेट कि बाय 15th of March एज पर दी ऑस्ट्रिया, उनके जो लॉ के हिसाब से वहाँ के लोगों को इन देयर कंट्री मस्ट हैव एन एक्टिव वैक्सीनेशन स्टेटस। अच्छा, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए वेन्यू क्या है? विच इज द वेन्यू ऑफ द 2028 ओलंपिक गेम्स? दैट इज लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी। चौरी चौरा विलेज कहाँ पर लोकेटेड है इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा महात्मा गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इससे एसोसिएटेड है। जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लाया गया। अब हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी कि इसका पूरा मैं आपको एनसीएम पढ़ाऊँ, बट ये जो एनसीएम मूवमेंट था ये इसको बंद किया गया बेसिकली जब क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ व्हेन अ मोब सेट द स्टेशन ऑन फायर, जहां जिसकी वजह से 23 पुलिसमैन जो हैं एट दी चौरी चौरा विलेज दे वर किल्ड इन। तो दैट इज वाई उसके बाद से महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड कंडेम्ड दिस वायलेंस। उन्हें ये था कि लोगों को अभी ये समझाना है कि मूवमेंट वायलेंस से नहीं होगा। उनका जो मेन उनका प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, कैसे थ्रू सत्याग्रह थ्रू नॉन वायलेंस आप फ्रीडम को अचीव करेंगे रेदर देन गोइंग फॉर दीज वायलेंस। तो इसीलिए महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। Which is the first cricket team to play 1000 ODI matches? हमारा प्यारा भारत, इंडिया, बी। कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद एथर एनर्जी टू सेट अप 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस? किस लिए? फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। तो इट इज कर्नाटका, ऑप्शन बी। डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन स्टूडियोज, ये एक न्यू सब स्कीम है। कौन सी स्कीम के अंदर? इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए। ये बेसिकली सब स्कीम इस स्कीम के अंदर है IFLDP, जिसके मैंने इंडियन फुटवेयर लेदर प्रोग्राम के बारे में बताया। इसका एम है लेदर सेक्टर को डेवलप करना, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लेदर सेक्टर, और जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना, और इन्वेस्टमेंट्स को और फैसिलिटेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस सेक्टर में लाना, और साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना। राइट, अगला क्वेश्चन है जाइंट मैजेलन टेलीस्कोप, विच कंट्री लीड्स दिस प्रोजेक्ट? तो ये बेसिकली यूएसए है, ऑप्शन ए। कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने इशू किया एक ऑर्डर टू मैंडेट यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो दैट इज कर्नाटका। अगर आपने न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो जो इशू हुआ अभी हिजाब से इशू जो शुरू हुआ, तो दैट इज़ वाई उसके बाद पता होना चाहिए जो भी करंट चल रहा है, यू शुड बी अपडेटेड, और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं विद दैट टू। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये केरला के अंदर है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Guernica painting, who is the creator of this famous painting? Pablo Picasso, option A. Who is the captain of Indian team which won the ICC U19 World Cup in 2022? तो नाम है यश ढुल, option A. Ibrahim Sutar, who recently passed away, was Padma Shri awardee and a social worker from which state? तो कौन सी स्टेट से थे? That is कर्नाटका।
famous, जो इब्राहिम सूतर was famous for his work for spreading social harmony, communal harmony, और साथ ही साथ उनके जो वर्क्स थे, it was also famous और popular for his spiritual discourses. इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया कौन से साल में? 2018 में, 2018। कौन सी कंट्री है विच प्रोवाइडेड असिस्टेंस, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन दिया इस प्रोजेक्ट को, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है? जापान ने लोन दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो रेल प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर है, ये 12 स्टेशंस को कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर पूछ लिया जाए, जिसका नाम मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती, बिलमोरा, भरूच, मुंबई, थाने, विरर, बोईसर और वापी स्टेशन। पावरथन 2022, तो क्वेश्चन एसोसिएटेड है कि कौन सी नोडल एजेंसी है, विच इज अ नोडल एजेंसी ऑफ पावरथन 2022, अ हैकाथॉन launched by Union Power Ministry, तो that is REC, ऑप्शन बी। तो ये हैकाथॉन किस लिए था? ये हैकाथॉन था टू फाइंड टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस। किस लिए? फॉर क्वालिटी पावर सप्लाई, क्वालिटी पावर सप्लाई के लिए टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस को फाइंड करना, उसके लिए हैकाथॉन था। हैकाथॉन है क्या? हैकाथॉन बेसिकली क्या होता है, जब डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कोई भी हो सकता है उनमें से, उनको एक चैलेंज बेसिकली दिया जाए और कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, और फिर उसके बाद हु कम्स अप विद द बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस, उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। सो दिस इज एन हैकाथॉन। बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स हैकाथॉन्स होते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये फंक्शन करती है अंडर द एजेस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? इसरो के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साउथ कोल ग्लेशियर, जो कि इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्लेशियर, कौन से माउंटेन का? माउंट एवरेस्ट का। तो ऑप्शन ए। कौन सी मिनिस्ट्री है? विच मिनिस्ट्री अनवील्ड द ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसका पर्पस है एयर स्पोर्ट्स को कंट्री के अंदर प्रमोट करना, डोमेस्टिक डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर किसका? एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, उसको भी प्रमोट किया जाएगा एज पर दिस पॉलिसी। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इट इज एसोसिएटेड विद ताइवान। ऑप्शन बी। Which team won its first African Cup of Nations title in 2021-2022? Senegal. Option A. माझी वसुंधरा कैंपेन, ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? ये महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इवन यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एमओयू साइन किया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। इस कैंपेन के अंदर होता क्या है, ये एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए। किस लिए? ताकि उन्हें नॉलेज दी जाए ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। कौन सा हाईकोर्ट है? विच हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच? वो बेंच हियर करेगा पेटिशन दैट इज क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब इन द कॉलेज। तो दैट हाईकोर्ट इज कर्नाटका हाईकोर्ट। बी। Coming sector which where 7 army personnel died in an avalanche, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन सी। What is the percentage of women representation of board seats in India in 2021 as per Women in the Boardroom report? तो the percentage is 17.1%. ऑप्शन सी। कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया 5-year प्लान फॉर फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन? वो है चाइना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाल स्वराज पोर्टल, ये एसोसिएटेड है कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ? ये पोर्टल एसोसिएटेड है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ऑप्शन बी। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी एक नेशनल लेवल पे मीटिंग। किस लिए थी वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना, रेस्क्यू करना और रिहैबिलिटेशन करना बच्चों की इन द स्ट्रीट जो है, विद ऑल द एनजीओज एंड यूनाइटेड नेशन एजेंसी। उसके साथ साथ ये जो कमीशन है, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP 2.0 भी डेवलप किया। ये प्रोसीजर था जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं उनकी सिचुएशन जो भी है, उनको केयर देना, उनको प्रोटेक्शन देना, और साथ ही साथ बाल स्वराज पोर्टल जो है उसको भी डिवाइस किया फॉर द चिल्ड्रंस इन स्ट्रीट सिचुएशन। अर्लियर दिस कमीशन ऑल्सो डेवलप्ड बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर।
जो वो बच्चे हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 उनको ट्रैक करने के लिए। सो इसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ प्लस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। Which global bloc is associated with the access to COVID-19 tool ACT accelerator? तो वो जो ब्लॉक है दैट इज G20। इसके अंदर है क्या? ACT एक्सीलरेटर क्या है? ये एक मल्टीनेशनल और मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है। G20 ने इसे लॉन्च किया। इसमें और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट भी हैं। वो क्या करते हैं सब मिलकर? फाइनेंशियल सपोर्ट रेज करना, और किस लिए? फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन, और साथ ही साथ जो कोविड-19 टेस्ट, थेरेपीज, वैक्सीन है, वो ये सब इक्विटेबल एक्सेस करवा पाए, हर एक कंट्री जो है इसको एक्सेस कर सके। जो रिच कंट्रीज हैं, आप बोल सकते हो जो रिचर कंट्रीज हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ फाइनेंस शेयर करती हैं, और ताकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो बेसिकली इससे दे कैन गेट यूज ऑफ दैट, और इक्विटेबल एक्सेस मतलब हर एक कंट्री को वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई जा सके एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इससे दी जा सके। तो द ACT एक्सीलरेटर फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैज कॉल्ड फॉर फेयर शेयर ऑफ फाइनेंस, that obviously जो richer countries हैं they can contribute, so they should contribute to the ACT accelerators global response, जिससे कि आप दूसरी जो countries हैं that are somewhat poor countries, तो उनको COVID-19 kits, vaccines और therapies जो हैं वो access करवाई जा सके। Which is the only Indian documentary that has been nominated at 2022 Oscar Award? तो वो documentary है Writing with Fire, option B। Which network of the Indian Railways has achieved a milestone of loading 100th textile express? तो वो network है Western Railway, option A। ISRO's polar satellite launch vehicle C-52, it is designed to orbit कौन सी satellite? Which satellite? So the satellite is EOS-04, option A। कौन सी इंडियन सिटी है विच हैज द मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन एज पर द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन जहां पर सबसे ज्यादा है एज पर दिस इंडेक्स, दैट इज मुंबई, ऑप्शन बी। व्हाट इज द टारगेट ऑफ ऑल इंडिया कोल प्रोडक्शन अप टू 2023-2024? तो जो टारगेट सेट किया है वो है 1.2 बिलियन टन का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा डिसऑर्डर है दैट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैट उससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन इंक्रीज हाइट। तो ये डिसऑर्डर का नाम है एक्रोमेगाली, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू 2020 डेटा, इन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलेट एक्सपोर्ट्स? तो इंडिया की रैंक मिलेट एक्सपोर्ट्स के अंदर 5th रैंक है, ऑप्शन सी। कौन सी कंट्री है विच डेवलपिंग कंट्री ने बैन इम्पोज किया है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स? तो वो है इंडिया नहीं। द ऑर्डर जो है ये एग्जेम्प्ट करता है दोज यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड एग्जेम्प्टेड। तो देखो बैन किया है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। द ऑर्डर एग्जेम्प्टेड दोज ड्रोन्स दैट आर यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। ये बेसिकली जो मूव है टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स, इससे जो चाइना की जो मार्केट है उसको ब्लॉक करना, और साथ ही साथ इंडिया में लोकल इंडस्ट्री को उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए ये एक मूव है जिसका इसमें भी इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए दैट इज इंडिया। नमा शले नन्ना कोदुगे ऐप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, बट मेन पर्पस इज आपको समझ आना चाहिए। तो ये जो ऐप है इसका इट इज़ एन इनिशिएटिव, ये कौन सी स्टेट का है? कर्नाटका का ये इनिशिएटिव है। बेसिकली ये जो ऐप है ये एड्रेस करता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उनको एड्रेस करेगा, टीचर्स की शॉर्टेज है उनको एड्रेस करेगा, लर्निंग एड्स का बेटर यूज़, और साथ ही साथ जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड CSR फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो दैट गोज विद कर्नाटक। कौन सा फिनोमिना है विच इम्पैक्टेड ओवर 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स मेड देम टू फॉल फ्रॉम द ऑर्बिट? वो है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आप बोल सकते हैं एक डिस्टर्बेंस हो जाती है जब अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर, जो कि सोलर विंड शॉक वेव से कॉज होती है। सो दैट इज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। कौन सी कंट्री है दैट हैज डिवाइज्ड एन AI बेस्ड एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स? तो दिस कंट्री इज इंडिया, ऑप्शन बी। Which country has become the first to allow drones in the civilian airspace? So that is right, option B.
Muse and Helios 1, which were seen in the news recently, they are associated with which space agency? नासा से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी। ये जो दो मिशंस हैं नासा के, इनका एम है सन के कोरोना को स्टडी करना एंड ऑल्सो मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलर फील्ड विंड। तो ये दो एम है इन दोनों मिशंस के, जो कि मिशन किसके हैं? नासा से एसोसिएटेड हैं। Madhvacharya was the chief proponent of which school of Vedanta? That is Dvait. ऑप्शन ए ड्यूअलिज्म। अगर फिलॉसफी जिन्होंने पढ़ी हो उनको एक आइडिया होगा इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। विच इंडियन आर्म फोर्सेज हैज कमेंस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग ऑफ इट्स एम्यूनेशन इन्वेंट्री? दैट इज इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी। रोड मैप टू 2025, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज पार्टनरशिप, कौन सी कंट्री के साथ या कौन से ब्लॉक के साथ? दैट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन। प्रॉक्सिमा डी, ये क्या है? ये टर्म न्यूज में रही, तो ये क्या है? ये एक न्यू एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी। विच इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विद एनएससी अकेडमी टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एज ए नेसेसरी लाइफ स्किल? मैं हमेशा बोलती हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर देना इज मियर फाइनेंशियल इंक्लूजन? नो, बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता है जब तक उसको ऑपरेट कैसे करना है वो नहीं पता। मैं आपको मोबाइल फ़ोन दे दूं तो क्या आप उससे पढ़ना सीख जाओगे? नहीं सीखोगे जब तक आपको उसको चलाना नहीं आएगा, ऑपरेट नहीं करना आएगा। जब बैंक में अकाउंट होने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है, हाउ बेनिफिशरीज कैन यूज़, कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी तो कैसे आपको अपना सिक्योरिटी को एनहांस करके रखना है, कैसे उन्हें अवेयर करवाना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ नेसेसरी लाइफ स्किल। सो फॉर दैट मैटर विच इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विद द एनएससी अकेडमी टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। When is the International Day of Women and Girls in Science observed every year? 11th of February, option C. कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है दैट इज एसोसिएटेड विद डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म? तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। विच नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे, जिन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट? तो दैट नेटवर्क इज सदर्न नेटवर्क, ऑप्शन सी। Paul Henry Sandaogo Damiba has been declared the president of which country? That is Burkina Faso, option A. Which country launched the initiatives under Maitri program to boost ties with India? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कुछ इनिशिएटिव्स हैं ताकि वो एजुकेशन को बूस्ट कर सकें और कल्चरल टाइज को इम्प्रूव कर सकें इंडिया के साथ अंडर मैत्री प्रोग्राम। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, लेकिन कौन सी कंट्री से? दैट इज जर्मनी, ऑप्शन बी। हिपोक्रेट इज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड फिजिशियन, कौन सी कंट्री से? ग्रीस, ऑप्शन ए। Ministry of Electronics and IT ban applications prejudicial to sovereignty and integrity of India under which act? It is Information Technology Act, option A. कौन सी country है which is the only country that has dedicated country focused industrial townships across India? That is Japan, option B. Clear? Moving to the next question, the Northern Mariana Island, which was seen in news recently, is a territory of which country? So these islands, basically ये कौन से जो न्यूज में है, it is a territory of कौन सी country? That is USA, option A. Alker Ayci, former Turkish Airlines chairman, has been appointed as the MD and the CEO ऑफ विच इंडियन एयरलाइंस? तो एल्कर आइची जो कि टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया, ऑप्शन सी। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एजेंसी, और ये एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है? इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी। कौन सी इंडियन कंपनी है दैट हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर विद द फॉक्सकॉन? किस लिए? टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। अगर आपको न्यूज़ पता हो सेमीकंडक्टर रिलेटेड, हमने डिस्कस भी करी हैं प्रीवियस सेशंस में कि सेमीकंडक्टर इज ऑल टुगेदर, क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे करंट सिनेरियो क्या है। सो विद दिस
लेट अस हैव अ लुक. वेदांता, दैट इज ऑप्शन ए, इज द इंडियन कंपनी जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉक्सकॉन के साथ फॉर्म किया है टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर. कौन सी कंट्री है जिन्होंने साइन किया है 375 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील इंडिया के साथ, किस लिए? टू बाय 3 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल. तो फिलीपींस, ऑप्शन बी. विच इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो दैट एजेंसी इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करती है. जन आरोग्य योजना सबने पढ़ी ही होगी. लासा फीवर विच वॉज सीन इन न्यूज, इट इज स्प्रेड बाय विच स्पीशीज. तो ये रैट से होने वाला फीवर है, दैट इज ऑप्शन ए. एंड दिस फीवर कोजिंग वायरस इज फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका और इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1969. कौन सा हाई कोर्ट है दैट रिसेंटली स्ट्रक डाउन द स्टेट्स बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग? तो दैट हाई कोर्ट इज कर्नाटका, ऑप्शन बी. Asteroid Electra, which was seen in news, is known for which feature? It is known for first quadruple asteroid, option A. What is the outlay of Prime Minister's Awas Yojana in Union Budget 23? तो 2022-23, तो जो आउटले इस योजना के लिए है दैट इज 48,000 करोड़, ऑप्शन सी. इंडिया ने एक लेटर साइन किया, लेटर ऑफ इंटेंट, किस पे? ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी. So this letter of intent has been signed by India with which country? That is Australia. तो इसका एम ये है कि क्लीन हाइड्रोजन और अल्ट्रा लो कोस्ट सोलर एंड क्लीन हाइड्रोजन को डिप्लॉय करना एंड टू स्केल अप दैट मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है विद ऑस्ट्रेलिया. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज. तो कौन सी मिनिस्ट्री ने? दैट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री. ये बेसिकली डीएनटी क्या है? ये वेलफेयर है, बेसिकली टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी. तो जो ये डिपार्टमेंट है ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया सो एज टू इंश्योर कि इन कम्युनिटीज़ का सीमलेस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो और साथ ही साथ फॉर द डेटा स्टोरेज ऑफ दीज कम्युनिटी. What is the name of the Earth companion following the same path around the sun as Earth does? तो अभी मैंने पीछे बताया, आपको डिस्कस भी किया, दैट इज अर्थ ट्रोजन. कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट ऑर्गेनाइज्ड फिनटेक ओपन मंथ? तो वो है नीति आयोग. तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. इट इज़ अ वेरी फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव जो नीति आयोग के द्वारा इनोग्रेट किया गया. इसके अंदर क्या होगा? फिनटेक प्रोफेशनल्स को, लीडर्स को, स्टार्टअप कम्युनिटीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा. सब सारे जो भी रेगुलेटर्स हैं उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा. और पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है फिनटेक इंडस्ट्री को और ग्रो करवाना, एनकरेजिंग दैट इकोसिस्टम, ग्रोथ को और बेसिकली लेकर जाना, प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना और साथ ही साथ अकाउंट एग्रीगेटर्स जैसे न्यू मॉडल्स को लेवरेज करना. अब आपको अगर अकाउंट एग्रीगेटर खटका है कि क्या है अकाउंट एग्रीगेटर, तो इसके बारे में जानो, इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली फ़ोन पे को एज एन अकाउंट एग्रीगेटर किया गया. तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, मैं इन जनरल टर्म्स में आपको बताती हूँ. मान लो आप बैंक में गए, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में गए. अब आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक को कहोगे मुझे लोन चाहिए. बैंक कहेगा कि ठीक है, लोन दे देते हैं. आप अपना जो आपका प्रीवियस अकाउंट्स हैं, आपका अगर कोई म्यूचुअल फंड्स हैं या एनीथिंग, आपके बोरोअर का अकाउंट हो गया, आपका इंश्योरेंस होल्डिंग्स हो गई, आप उनकी एक बार हमें डिटेलिंग दे. अब आप जो है पहले इंश्योरेंस वाले के पास जाओगे, फिर आप म्यूचुअल फंड से लोगे, फिर आपके जो किसी और बैंक में जो आपने अर्लियर लोन लिए हुए हैं, आप उनकी पूरा सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करोगे, है ना? जो भी आपका लोन के रिकॉर्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स हैं. अब अलग अलग जगहों पे जाने से अच्छा एक अकाउंट एग्रीगेटर अगर हो तो इट विल हैव ऑल योर इन्फॉर्मेशन. वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एक सोर्स से, और बैंक जो है उस अकाउंट एग्रीगेटर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर loan, previous loans, your savings, your mutual funds holdings or your insurance holdings, तो वो एक जगह पर होंगी with the account aggregator and आपकी परमिशन के बाद ही बैंक will take that information. That is account aggregator, right?
तो वो क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएटरी की तरह ही तो काम कर रहा है अकाउंट एग्रीगेटर, जो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बैंक को देगा और एज एन इंटरमीडिएटर इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपका जो सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ऑल दीज, अगर आपको लोन लेना है तो दैट दिस मॉडल गोज विद द अकाउंट एग्रीगेटर, राइट. Splitting the post of chairman and managing director was mandated by SEBI after the recommendation of which panel? तो वो पैनल है उदय कोटक पैनल, ऑप्शन ए. INSACOG is a Sarascov 2 genomics consortium. कौन सी कंट्री से? Of which country? It is of India. Option B. India has advised its citizens in which country to consider leaving temporarily. That is Ukraine. अभी काफी न्यूज में चल रहा है. तो यूक्रेन को इंडिया ने एडवाइस किया था टू लिविंग टू कंसीडर द लिविंग टेम्परेरली, और फिर इंडिया के जो स्टूडेंट थे उन्हें यूक्रेन से लाया भी गया. विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस द इनिशिएटिव ऑफ पैन इंडिया 3D मैप? कौन सी मिनिस्ट्री है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, दैट इज ऑप्शन बी. कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डेवलप किया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेंसर लैंग्वेज फॉर द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स? तो वो इंस्टीट्यूशन है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. कौन सी मिनिस्ट्री है दैट रिलीज द ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रपोज किया गया, जिसका होल सोल पर्पस है टू दैट लॉ दैट एम्पावर्स की जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए फर्टिलाइजर्स का उसको फिक्स करना, और एज वेल एज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज एक फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम सेलिंग प्राइस को फिक्स करना. दैट वाज ऑल फॉर दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बिल. तो कौन सी मिनिस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूशन है दैट ऑर्गेनाइज ग्लोबल सबमिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन ए. Crimson rose which was seen in news recently, it belongs to which species? ये बटरफ्लाई की स्पीशीज से बिलोंग करता है, ऑप्शन बी. डिफेंस एक्सपो 2022 which is the venue of डिफेंस एक्सपो 2022 डिफेंस एग्जीबिशन? तो वेन्यू है गांधीनगर, ऑप्शन सी. तो ये बाइनएनुअल फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन जिसे गांधीनगर में हेल्ड किया जाएगा मार्च के महीने के अंदर, इसमें मोर देन 900 डिफेंस फर्म्स 55 कंट्रीज उन्होंने कंफर्म करी है अपनी पार्टिसिपेशन, एंड ये क्लेम किया जा रहा है कि ये एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन होगा. एंड आउट ऑफ द 90 एग्जीबिटर्स एट द इवेंट, मोर देन 100 आर फॉरेन प्लेयर्स. तो द 2022 का जो एडिशन था वो लखनऊ के अंदर, राइट. As of 2022, Indian Railways का which is the longest tunnel of Indian Railways, that is Peer Panjal Tunnel, option A. As per the recent AAR ruling, what is the rate of GST that is to be paid on the income earned from providing guest lectures? So that is 18%. Nay. Who has been appointed as the India's first national maritime security coordinator? तो किसे अपॉइंट किया गया है? वो है जी अशोक कुमार, ऑप्शन ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच इंडियन सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाटर टैक्सी सर्विस? तो मुंबई ने इनॉग्रेट किया, दैट इज ऑप्शन बी. As per the second advance estimate of production of major crops for 2022, एस्टिमेटेड आपको बताना है एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी हुई. फूड ग्रेन प्रोडक्शन दैट इज एस्टिमेटेड, इट इज 316.063, बेसिकली 316.06 मिलियन टन्स की फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? वो है जिनेवा के अंदर, ऑप्शन ए. Where was the 6th African Union European Summit held? तो अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन की जो समिट है, 6th समिट, ये कहाँ पर हुई? ये ब्रसेल्स के अंदर हुई, दैट इज ऑप्शन ए. Who has been conferred with Hilal Pakistan, the second highest civilian award of Pakistan in 2022? बिल गेट्स को बेसिकली अवार्ड दिया गया. ये अवार्ड दिया गया ऑन द अकाउंट फॉर the efforts जो दिए गए to eradicate polio and poverty in Pakistan. ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ऑप्शन ए. मिनिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कोई देखो क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी एसोसिएटेड मिनिस्ट्री
कोई भी एसोसिएटेड मिनिस्ट्री हो, किसी भी स्कीम से एसोसिएटेड मिनिस्ट्री हो, ये ना वो बातें हैं जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी रिपोर्ट का पब्लिशर कौन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई रिवर से एसोसिएटेड तो एनीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, रिवर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो अगर कोई रामसर साइट में ऐड हुई है, एनीवे इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं के साथ साथ आपको हर एक चीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो समवट फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी हुई वो फैक्ट्स के अंदर चला जाता है। तो ये कुछ डीप नहीं पूछा जाता, एक लेवल होता है कि आपको किस एक्सटेंट तक बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दी एनालिसिस जब आप करते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो समझ आ जाता है कि इतने तक तो पूछा जा ही सकता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे ये स्कीम सस्टेनेबल इंटरनेशनल फाइनेंसिंग स्कीम, ये कोई कौन सी एसोसिएशन से एसोसिएटेड है? तो ये G20 से एसोसिएटेड है। स्कीम का एम है कि कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द फ्यूचर पैंडेमिक, और जो हेल्थ गैप्स हैं इतने उनको कम करना, हेल्थ सिस्टम को मेंबर कंट्रीज में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। सो दैट इज वाई दिस स्कीम कम्स एंड इट इज एसोसिएटेड विद G20. Which country has not sent its delegation to the Munich Security Conference 2022? Russia. क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो थी इट वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन द यूक्रेन क्राइसिस, तो इसीलिए रशिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। एशिया का बिगेस्ट बायो CNG प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड कौन से इंडियन स्टेट में? मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन ए। Which South American country has been hit by the torrential rains resulting in deadly floods and landslides? That is Brazil, option B. Which ministry organized लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी अर्बन, उसमें जो भी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको मॉनिटर करना और डायरेक्टली बेनिफिशियरी से इंटीग्रेट करना, उसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कंट्री है जिन्होंने गोल्डन वीजा दैट हैज स्क्रैप्ड इट्स गोल्डन वीजा रूट फॉर द मिलियनेयर इन्वेस्टर्स? वो है यूके, ऑप्शन ए। Falkland Island, which other country claims this island, which is a territory of the United Kingdom? It is claimed by Argentina, option A. इंडिया साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया गया? UAE के साथ साइन किया गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? ये होम मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कॉन्टिन्यूएशन टिल विच ईयर? 2026 तक, ऑप्शन बी। Strictodactylus exorcitus, which is a new species of gecko, has been identified in which state? It has been identified in Meghalaya, option A. Under the garbage free cities, the Ministry of Housing and Urban Affairs has approved a proposal of rupees 235 crore to which state? तो स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये कैंपेन रिलेटेड है कौन सी स्कीम से? PMFBY। अब ये क्या है इसको एक बार जान लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बेसिकली ये कैंपेन क्या कहता है, देखो पूरा सुनते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कैंपेन को कंडक्ट किया जिसका नाम था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। एम क्या है? एम ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग देयर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंदर उनके लैंड रिकॉर्ड्स, इस पॉलिसी के बारे में पूरा ग्रीवियंस रिड्रेसल, द प्रोसेस ऑफ क्लेम, ये सब कुछ जो है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये पॉलिसी द पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इट विल बी गिवन टू देम एट देयर डोर स्टेप्स ऑफ द फार्मर्स। एंड दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूँ तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था एंड 2022 के अंदर ये अपने 7th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एंटर कर ये योजना। खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये फेमस इवेंट कौन सी इंडियन स्टेट का है? मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड द जेंडर कैप ऑन द परफॉर्मर्स इन ऑर्केस्ट्रा बार्स, तो इन विच स्टेट? इट इज इन महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। Which nocturnal pollinator has been found to have vital role in pollination in the Himalayan ecosystem? तो वो है कौन सा pollinator? Moths, option A, right? Which Indian city has been elected as the host of 2023 International Olympic Committee session? तो वो city है मुंबई, option B.
What is Alkyonis, which was discovered recently with respect to space science? So it is galaxy, option A. So it is a galaxy. Which country has unveiled its first hydrogen powered train? तो वो country है Japan, option B. What is the theme of World Day of Social Justice 2022? तो theme और date ये पता होनी चाहिए. हर साल 20th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है. इस बार की थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जिसका मेन, इस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका पर्पस ये है सोशल इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, डिस्क्रिमिनेशन एंड करो, इलिटरेसी एंड होना और सोशल इंटेग्रिटी सोसाइटी के अंदर लेकर आना, ब्रिंगिंग यू कैन से पीस एंड हार्मनी अमंग द वेरियस कम्युनिटीज टुगेदर. दैट इज द होल सोल ऑब्जेक्टिव. When is the International Mother Language Day observed across the world? On 21st of February. इसका पर्पस है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, मल्टीलिंगुअलिज्म, इनको प्रमोट. जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, ये इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर का. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसका इनिशिएटिव का पर्पस क्या है और ये क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है? ये एक वन स्टॉप इंटरेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है. जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? ऑन द स्टेटस एंड द नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द एरियाज. तो इन द एरिया जो भी डेवलपमेंट वर्क एग्जीक्यूट हो चुका है और उसकी स्टेटस क्या है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा. इस पोर्टल को लिंक भी किया गया है टू ऑल अदर स्कीम्स, जैसे कि मनरेगा स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन, रूरल, जो भी दे आर अंडर द एग्जीक्यूशन, तो उसको इसके साथ लिंक किया हुआ है. और ये पोर्टल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा ऑन द स्टेटस, ऑन द नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स बीइंग एग्जीक्यूट. ईट राइट इंडिया एक फ्लैगशिप मिशन है कौन से इंस्टीट्यूशन का? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी. मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश दे वर अकॉर्डेड स्टेटहुड ऑन 20th ऑफ फरवरी, लेकिन कौन से साल में? 1987 में, राइट? तो ऑप्शन सी. Which Indian authority reviews the Indian naval fleet once during their term under fleet review? That is which Indian authority? President. तो फ्लीट रिव्यू का मतलब होता है कि इसका एम है टू एश्योर कि इंडियन नेवीज प्रिपेयर्डनेस, उसका डिसिप्लिन, मोरल, इन सबको इंश्योर करना. तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कंडक्टेड दिस रिव्यू ऑफ इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम. अगर ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ कंडक्ट किया गया? विशाखापट्टनम में. एंड दिस इज द सेकेंड फ्लीट रिव्यू ऑफ विशाखापट्टनम. नेशनल साइंस डे से एसोसिएटेड है. व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वीक लॉन्ग कमेमोरेशन बिफोर द नेशनल साइंस डे? दैट इज विज्ञान सर्वत्र जयते. बी. इंडिया along with which country agreed on a roadmap on the blue economy and ocean governance? That is France. तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये है कि ओशन कंजर्वेशन, उस आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको कंट्रीब्यूट करें एंड इंश्योर कि ओशन रिमेन्स अ ग्लोबल कॉमन. अब मैरीटाइम ट्रेड, उसमें स्कोप, उसको इंक्लूड करना, कोस्टल मैनेजमेंट का पूरा उसको साथ में इंटीग्रेट करना, रिसर्च में इनलैंड वाटरवेज, इको टूरिज्म, मेराइन इको टूरिज्म, और ये सब चीज़ें हैं, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है. CEPI has announced the partnership with which Indian pharma company to develop COVID vaccine? Panacea Biotech, option A. Which country topped the medal tally in 2022 Beijing Winter Olympics? Norway. Option C. कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी की पुलिस जिन्होंने स्टार्ट किया है एक विमेन सेफ्टी स्क्वाड टू हेल्प द वुमेन्स इन डिस्ट्रेस? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है? काउंसिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर फंक्शन करती है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एथन पोर्ट थिनवा इज अ प्रैक्टिस फॉलोड, कौन से स्टेट के अंदर ये प्रैक्टिस होती है? ये मणिपुर के अंदर है. होता क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम मणिपुर फॉलो अ स्पेशल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इन देयर रिस्पेक्टिव. जब भी मणिपुर में इलेक्शंस होते हैं तो जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है बिफोर स्टार्टिंग द कैंपेन्स ऑफ द इलेक्शंस. तो
ये मणिपुर में, दिस इज यूनिक टू मणिपुर, ऑल अक्रॉस ऑल द पार्टीज, रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। इसके अंदर क्या होता है, एथेनपोर्ट थिनबा में प्रैक्टिस दैट इज, जिसका ये नाम है, इट इज डन ड्यूरिंग दी, उस सेरेमनी में, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में ये प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर विमेन दे कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइस एंड फ्लावर्स एंड प्लेस देम एट द बेस ऑफ पार्टी फ्लैग पोल। दैट इज दिस एथेनपोर्ट, which is the India's first indigenously developed receptor binding domain protein subunit vaccine against COVID-19, that is Corbevax, option B। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने पब्लिश किया है द ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसके अंदर है ये है कि जो भी डेटा है, ऑल द डेटा दैट इज कलेक्टेड, जनरेटेड एंड स्टोर्ड, इसके द्वारा, हर एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है, जनरेट किया गया है या स्टोर किया गया है, दे विल बी ओपन, शेयरेबल, और कुछ एक्सेप्शंस होंगे, रेस्ट दे आर ओपन एंड दे आर शेयरेबल। इट प्रपोजेज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉल्ड इंडियन डेटा काउंसिल एंड एन एजेंसी नेम्ड इंडिया डेटा ऑफिस, इस ड्राफ्ट के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये एसोसिएटेड है विद विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर ये है कि आप वी नीड टू डेवलप 300 क्लस्टर्स, कंट्री के अंदर 300 क्लस्टर्स को डेवलप करने की बात करी जा रही है, सो दैट देन वी कैन प्रोवाइड देम बेटर इकोनॉमिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड सोशल all the facilities, so developing those clusters. Which country successfully tested a new naval air defense system, CDOM? Israel. Option B. Umbrella Scheme of Border Infrastructure and Management, BIM, is associated with which union ministry? It is associated with Ministry of Home Affairs. Ramesh Babu Pragnan is associated with which game? Chess से associated है, option A. Which Indian PSU has been recognized as the India's most trusted public sector company by ASSOCHAM? तो कौन सी वो PSU है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है as the most trusted public sector company? That is Coal India Limited, D. Right? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? Which institution authorizes all the prepaid instruments in India? That is RBI, Reserve Bank of India, Central Bank. Which Indian mathematician was conferred Ramanujan Prize for the Young Mathematicians 2021? Neena Gupta, option A. Who chairs the Financial Stability and Development Council? It is chaired by Union Finance Minister. National Means Cum Merit Scholarship Scheme has been extended till which year? Till 2025 to 2026. इसके अंदर क्या होता है? It aims to deter the meritorious students from dropping out at class 8. जो भी meritorious बच्चे हैं जो class 8 के बाद drop कर देते हैं, उनको encourage करना कि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें एट दी सेकेंडरी स्टेज, उसके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है। और इसका जो साल है, वो ईयर जो है वो एक्सटेंड करके आगे 25-26 तक कर दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है दैट इम्प्लीमेंट्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बी, द नॉर्थ स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन, इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी या फिर ओशन? बाल्टिक सी। मैप में जाकर जरूर देखना बाल्टिक सी कहाँ है। Which is the venue of multi-nation air exercise X Cobra Warrior 22? That is UK. Option B. When is the Central Excise Day observed? Every year in India on 24th of February. KPAC Lalita, who passed away recently, was associated with theatre art. Option B. कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी जिन्होंने रिसेंटली अप्रूव की द पॉलिसी जो कि डील करती है ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी। हेल्थ स्टार रेटिंग, ये इनिशिएटिव है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? FSSAI का। इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे रैंक जो हम रेटिंग देते हैं ना, सिम वैसे ही रेटिंग ही है, लेकिन रेटिंग इज बेस्ड ऑन जो भी आइटम है उसको रेटिंग दी जाती है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ फैट इंक्लूड्स, शुगर इट इंक्लूड्स एंड द सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम। तो वो रेटिंग इंडिकेट करती है कि वो आइटम कितना हेल्दी है या फिर कितना अनहेल्दी। Which union ministry launched the national strategy for additive manufacturing? So it has been launched by Ministry of Electronics and Information Technology. Which global association has recently published its draft Data Act?
So it has been published by European Union. Option B. Nikarshan Sadan, a dredging museum, has been inaugurated in which city? विशाखापट्टनम में है. ऑप्शन बी. विशाखा गाइडलाइंस ये कौन सी इशू से एसोसिएटेड है? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट से एसोसिएटेड है. ऑप्शन बी. Rimanvis, Ductris and Brevidentvis जंगाई, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए. ये दो न्यू बर्ड स्पीशीज हैं फाउंड इन द फॉसिल बर्ड स्टेट ऑफ विच कंट्री? चाइना के अंदर. तो ऑप्शन बी. थर्ड सेंचुरी ऑफ विच मंथ, द थर्ड सैटरडे ऑफ विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पेंगोलियन डे? तो द थर्ड सैटरडे, कौन से मंथ का जो थर्ड सैटरडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड पेंगोलियन डे? दैट इज February. तो ऑप्शन ए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये इट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2019 में. इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एम है कि जो इनकम सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जाए टू द फार्मर्स, द फैमिलीज, टू ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स. कैसे? पहले तो ये याद रख लो, 6,000 रुपीज पर ईयर देने की बात करी गई है और ये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 2000, 2000 एंड 2000 डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में दे दिए जाएंगे फार्मर्स के. ओवर 1.80 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन ट्रांसफर्ड डायरेक्टली अंडर दिस स्कीम. Which space mission या फिर satellite of ISRO has detected solar proton events for the first time? Chandrayaan 2. And B. Venue of the Vietnam and Odyssey of Indian Temple Architecture Conference. The venue is Hampi. Option B. Who chairs the Cabinet Committee on Security in India? It is chaired by Prime Minister. Option D. कौन सी कंट्री है which has authorized the world's first plant derived COVID vaccine? That is Canada. Option D. कैपिटल पेमेंट जो कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? जैसे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. A solar photovoltaic power plant for the Indian Railways, which directly feeds power to the traction, has been developed in which place? It is developed in Bina. Option D. Government of which state or the union territory has approved a new film policy for 2022? That is Delhi. इसका aim है इस policy का कि to promote Delhi as a hub, इसलिए for filming and other related activities. पॉलिसी ऑन बायोमेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. ऑप्शन सी. Meitei is a major community demanding for scheduled tribe in which state? It is in Manipur. Option C. तो हेयर आपके जो फेब्रुवरी के बेसिकली करंट अफेयर्स से कंप्लीट एक सेशन के अंदर मैंने डिस्कस कर दिए हैं. आई होप आपको अच्छे लगे हों. वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें. इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और रिवाइज ज़रूर. टिल देन, थैंक यू एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर.